हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक एमसीक्यू सेट आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रहता है, इसके आपके एग्जाम में रहता है क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो उस एमसीक्यू का सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 50 के आसपास क्वेश्चन आपको इस एमसीक्यू सेट में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इन 1921 की बात करेंगे। ड्यूरिंग विच टू डिड गांधी जी शेव हिज हेड एंड बिगिन वियरिंग अ लॉइन क्लॉथ टू आइडेंटिफाई विद द पुअर। 1921 की बात करेंगे। ऐसा कब हुआ था कि गांधी जी जब अपने हेड को शेव कर रहा था और साथ ही साथ लॉइन क्लॉथ वो उन्होंने वेयर करना स्टार्ट करता, सो दैट वो पुअर के साथ जो आइडेंटिफाई कर सके अपने आप को। कि इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ऐसा कौन से इंसिक्वेंस कब हुआ था, 1921 में कहाँ पर हुआ था। ये चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। साउथ इंडिया की तरफ गांधी जी उस टाइम जा रहे थे। अगर स्पेसिफिक नाम आपको मैं बताऊं तो मदुराई जो तमिलनाडु वाले साइड में आपको देखने को मिलेगा, उस तरफ गांधी जी उस टाइम पर जा रहे थे। और उस टाइम ऐसा गांधी जी ने किया था। और ये जो गेटअप आपको देखने को मिल सकता है उस टाइम का, जो फेमस भी हो, आज के टाइम पे भी आपको ये गेटअप देखने को मिलता है हर जगह पे। तो ये इस टाइम गांधी जी ने करा था। इस टाइम पे क्यों ऐसा करा था? क्योंकि उस टाइम जब वो साउथ इंडिया में जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो बेसिक जो क्लॉथिंग होती है वही एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद ये जब गांधी जी वहाँ पर जाते हैं 22 सितंबर 1921 की, जब मैं बात करूँ कि ऐसी जगह जहाँ पे बाकी सभी लोग इनसे मिलते हैं, वहाँ पर आज के टाइम पे गांधी पोर्टल भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे गांधी जी की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी। जिसे और साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा था इसके थ्रू। जहाँ पे लॉइन क्लॉथ की बात करेंगे, बेसिक जैसे धोती आपको देखने को मिल रही है। और कहा गया शॉल अगर ज़रूरी होगी सर्दी के लिए तो मैं शॉल लूँगा, वरना शॉल भी कैरी नहीं करूँगा। सो दैट वो सभी लोग जैसे ना हम इंस्पायर होते हैं ना किसी को देख के कि हाँ ये नया लुक है, हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। गांधी जी का नाम था कि अगर आपको बेसिक क्लॉथिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो नेसेसरी है वही रखो। सिर्फ ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ही सच सवर के रहना है, ऐसा नहीं है, वही सब कुछ नहीं होता। तो इस तरह की बातें बताने के लिए गांधी जी ने इसका गेटअप आपके सामने लिया था। फिलहाल आगे चलेंगे, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की बात करें, इसको ऑर्गेनाइज किसने करा? बी आर अम्बेडकर जी ने करा था, 1942 में करा था। पर्पस क्या था? दलित जो थे उनके राइट्स के लिए लड़ना था और एक उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना था। इस वजह से इसको लाया गया ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे आज के इम्पोर्टेंट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक है, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है क्या हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जेम्स मिल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है जनरली एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा तो भी आप आराम से कवर कर लोगे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऑथर का नाम है जेम्स मिल। इस बुक में इन्होंने जैसे बेसिकली इंडिया के बारे में बताया था, जैसे इंडियन कल्चर के बारे में बताया, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी वहाँ पे इंडियन जो जैसे हिंदुज़म की बात करेंगे कि कल्चर को क्रिटिसाइज़ करा था। तो यहाँ पे जेम्स मिल की यह बुक थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कहा जा रहा है विच वाइसरॉय रिमार्क्ड इट वॉज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ़ इट वॉज नॉट फॉर गांधी। ये किसने कहा था कि बेहतरीन दुनिया होती अगर गांधी जी के लिए ना होती? क्योंकि ये लोग ना गांधी जी से बड़े तंग आ चुके थे। गांधी जी ने उनके नाक में दम करके रखा हुआ था, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी करते तो गांधी सामने आ जाते थे। तो परेशान होकर मतलब निराश होकर ये वर्डिंग्स कही थी, ये रिमार्क सामने दिया था। ये किसने दिया था आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इरविन का टाइम पीरियड था ना, 1926 से लेकर 1931 तक वाइसराय रहा। इसने कहा था फ्रस्ट्रेशन थी बड़ी सारी, गांधी जी की तरफ से मास मूवमेंट चल रही थी, वो फ्रस्ट्रेशन को बताने के लिए इस तरह की बातें कही थी। तो ये इरविन ने कही थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द आज़ाद हिंद रेडियो इन विच कंट्री। और ये उसी ब्रॉडकास्ट के समय की फ़ोटो है आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की जो स्टार्टिंग है वो कौन सी कंट्री से करी आपसे पूछा जा रहा है। तो जर्मनी से करी थी। और 1942 का वो टाइम था जब ये स्टार्ट करा था। और स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो बर्लिन अगर आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा तो आपने वो टिक कर देना, वरना जर्मनी भी आपको देखने को मिल रहा है। पर्पज़ क्या था कि अपना मैसेज इंडियंस तक पहुँचाना है। और फिर बाद में हालांकि इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट भी करते गए, पहले सिंगापुर में शिफ्ट करे, फिर रंगून में शिफ्ट होते गए, ऐसा भी चलता गया। बट स्टार्टिंग जर्मनी से हुई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है
हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। हरिजन आपको यहीं से समझ आ गया होगा, हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन रहे होंगे, हरिजन तो महात्मा गांधी रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 में इसकी फाउंडेशन करी जाती है। पर्पस क्या था कि जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म कर देना है, इक्वालिटी जो है वो लानी है सामने इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा इन क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी इसे जो पुराने एमसीक्यूज़ हैं सेट हैं, जैसे मान के चलो बाकी जैसे बंगाल का विभाजन हुआ था या सूरत स्प्लिट हो गया, आईएनसी हो गया, 1857 रिवॉल्ट, इस तरह से जो बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ चाहिए आपको, तो एकेएस क्लासेस पे जो हमारा कोर्स चल रहा है वहाँ पर जो कोर्स चल रहा है उस कोर्स में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु हेडेड द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के हेड का नाम आपको बताना है, तो पैट्रिक लॉरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की फॉर्मेशन 1946 में होती है। हालांकि इस टाइम पैट्रिक लॉरेंस की बात करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे, तो इनको ही कैबिनेट मिशन का हेड बनाया गया। बाकी इस टाइम पे वायसराय कौन था, वेवल इस टाइम पे वायसराय हुआ करता था जब 1946 में जो है ये आपको कैबिनेट मिशन देखने को मिलता है। वेवल का टाइम पीरियड 1943 से लेकर 47 तक रहा था। और बाकी जैसे स्टैफर्ड क्रिप्स, एविक अलेक्जेंडर, ये भी इसके मेंबर थे उस टाइम इस कैबिनेट मिशन के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहा जा रहा है द अरेस्ट ऑफ हुम इन 1930 लेड टू डिमॉन्स्ट्रेशन इन पेशावर। देखो किसका अरेस्ट 1930 में हो जिसकी वजह से पेशावर में दंगे बढ़ गए थे, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये अब्दुल गफ़ार खान की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल गफ़ार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। जैसे इनको ना जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस थे उसको जो लेड करने का काम कर रहे थे वो अब्दुल गफ़ार खान ही कर रहे थे। जैसे उस टाइम पे आपको पता 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम चल रहा था, फिर उसके बाद आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी। तो इस टाइम पे जब एक तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, साल्ट मार्च और साल्ट ब्रेक करने का काम गांधी जी कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो ये काम कर रहे थे वो अब्दुल गफ़ार खान कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पे जो जिस मूवमेंट को ये लीड कर रहे थे उस मूवमेंट का नाम क्या था, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो उस मूवमेंट का नाम था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन नंबर वो तो है नहीं फिलहाल, बट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है फॉर हाउ मैनी डेज डिड दी वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह मार्च। साल्ट सत्याग्रह जब चल रहा था उसमें जो वॉलंटियर्स उन्होंने कितने दिनों तक मार्च करा था। अब इससे पहले भी वैसे ही क्वेश्चन था बट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के था, इस बार सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 24 डेज तक जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मार्च करा था। इसमें गांधी जी और गांधी जी के साथ साथ 78 और फॉलोअर्स थे, टोटल 79 फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स हुए थे जो गांधी जी के आश्रम में रहा करते थे, क्योंकि गांधी जी का था कि इसमें स्ट्रिक्टनेस है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो बाकी सभी पहले पता था कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे क्या सब होता, तो वो सब दोबारा से नहीं चाहते थे, इसीलिए अपने जिनको तैयार करा था वही 78 फॉलोअर्स के साथ खुद और 78 फॉलोअर्स मिलकर निकले थे। 12 मार्च को आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले थे। और जाना कहाँ पे था, डांडी यानी कि नवसारी में जाना था। और वहाँ पे पहुँचे कब थे, 6 अप्रैल 1930 की बात करेंगे। वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ जो था उसको ब्रेक करते हैं, नमक बनाने का काम करते हैं। और उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर करा, 240 मील्स यानी कि लगभग 380-390 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस उन्होंने कवर करा था। और इसके बाद गांधी जी को अप्रैल में सब कुछ होता है, 5 मई को अरेस्ट भी गांधी जी को कर दिया जाता है। और अरेस्ट कर दिया जाता है, और अरेस्ट करने के साथ साथ फिर इनको, जैसे अगर मैं बात करूँगा इस टाइम पे जब साल्ट सत्याग्रह चल रहा था 1930 में, एग्जाम ये क्वेश्चन बनता है कि इस टाइम पे वायसराय कौन था। तो इरविन जो था वायसराय था, जिसने गांधी जी के बारे में कहा था, तंग आके ये लाइन्स कही थी, वही इरविन इस टाइम पे वायसराय हुआ करता था। और ब्रिटिश का जो साल्ट टैक्स था, और साल्ट ही क्यों चुना, क्योंकि किसी ने कहा कि आपको क्या करना, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपको जो लैंड रेवेन्यू उसको टारगेट करना चाहिए। फिर कई सारी बातें सामने, बट गांधी जी ने कहा कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्या है, हवा पानी, उसके बाद नमक बड़ा ज़रूरी बन जाता है जो डेली यूज़ में हमारे काम आता है। और वैसे भी नमक में जो टैक्स से जो ब्रिटिश अर्निंग कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो 8.20% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो क्यों ना इसी पे थोड़ा फोकस करा जाए और आम इंसान को भी समझ आएगा। तो इस तरह से उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर उन्होंने करा था। और फिर 240 मील्स का डिस्टेंस आपको मैंने कहा कवर करा था। और सुबह 8:30 का टाइम था जब इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था। तो ऑप्शन नंबर है 24 डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात, 9 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हु लॉन्च्ड द बरदौली सत्याग्रह ऑन 4 Feb 1928।
बरदौली सत्याग्रह को किसने लॉन्च करा था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, पे मुझे याद आया, ये जो साल्ट मार्च था ना, इसको एक और नाम दिया गया था, इसको हम वाइट फ्लोइंग रिवर भी कहते थे, क्योंकि जो भी जा रहा था वो सफ़ेद कपड़ों में जा रहा था, इसलिए वाइट फ्लोइंग रिवर भी इसको नाम दिया गया था। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है हु लॉन्च द बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह की बात करेंगे, इसे लॉन्च किसने करा था, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने लॉन्च करा था। गुजरात की अगर मैं बात करूँगा, वहाँ पे रजिस्ट कर रहे थे ये। और ये किया क्यों था बरदौली सत्याग्रह, वहाँ के पीजेंट थे, जहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो बढ़ा दिया गया था 22%, ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, सूखा था, उसके बाद भी जो है वो लैंड रेवेन्यू 22% तक बढ़ा देगा। जिसके बाद इस सत्याग्रह की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, वो पीजेंट्स के साथ में खड़े रहे और इसका विरोध करा था और बाद में जीत भी हासिल हुई थी। और इसी वजह से हुआ था कि बरदौली सत्याग्रह के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करेंगे, वल्लभ भाई पटेल नाम था ना, तो इनको सरदार का टाइटल जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था ना। कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है गांधी जी होता नहीं है, तो जैसे वुमेन ऑफ बरदौली या पीजेंट्स ऑफ बरदौली ऐसे देखने को मिलता है, वहाँ की औरतों ने ये नाम दिया, तो वो भी सही है, लेकिन पहले गांधी जी ने दिया था और सत्याग्रह में जब जीत हासिल होती है फिर वहाँ की वुमेन भी नहीं सरदार मानते और सरदार नाम से बुलाती हैं, ठीक है। तो गांधी जी को तो पहले गांधी जी को टिक कर देना, वरना वुमेन ऑफ, जैसे वुमेन पीजेंट्स या वुमेन ऑफ बरदौली, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपने वो ऑप्शन टिक कर देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। हु अमंग द फॉलोइंग अथर्ड द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934, ये जो बुक आपको देखने को मिल रही है इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 तक, इसके अथर का नाम आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, 1935 में इस बुक को लिखा था जब वो जेल में थे, इस तरह से। और आपको बताना चाहूँगा हमारे यूट्यूब तो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है ही है, बाकी हमारा टेलीग्राम तो इस नाम से, और इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, जहाँ पर आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। एक और हमारा इंस्टाग्राम है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, इस इंस्टाग्राम पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जीके का इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मिलता रहता है। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर की जो स्टार्टिंग है वो किसने करी थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस जर्मनी टेक प्लेस, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए थे ना, भागकर वहाँ से छिपकर, क्योंकि जेल में इनको रखा गया था, तो ऐसा कब हुआ था आपसे पूछा गया। और ये सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिल रहे थे उस टाइम की फोटोग्राफ आपको देखने को मिल रही है। तो ये कब हुआ था सब कुछ आपसे वो पूछा जा रहा है, तो 1941 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको हाउस अरेस्ट रखा था कलकत्ता में, और फिर वहाँ से ये वहाँ से निकल गए थे अफगानिस्तान से होते हुए, पहले फिर ये रशिया गए थे, यानी कि उस टाइम यूएसएसआर कहते थे, फिर रशिया से होते हुए जर्मनी पहुँचे थे। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा, इन्होंने पहले दाढ़ी रख दी थी काफ़ी टाइम तक, जब ये वहाँ पे जेल में थे, हाउस अरेस्ट रखा गया था, ये ब्रिटिश ऑफिसर से मिल ही नहीं रहे थे, और इन्होंने काफ़ी बेड वगैरह काफ़ी बड़ी कर, दाढ़ी बड़ी हो चुकी थी, और जिस दिन वो निकले वो पठान की तरह ड्रेस लगा के निकले, ऊपर हैट वगैरह, ताकि कोई इनको पहचान ना सके, और इस तरह से वो वहाँ से सक्सेसफुल हो चुके थे और वो जर्मनी पहुँच गए थे। फिर आपको मैंने बताया भी पहले लोकेशन पर रेडियो स्टार्टिंग वगैरह होती है, फिर किस तरह से आगे सिलसिला चलता है। और अपने साथ में इनके जो नेफ्यू भतीजे थे, शिशिर कुमार बोस की बात करेंगे, वो भी इनके साथ में थे, और शिशिर कुमार बोस की बात करेंगे, इनकी 2000 में ही जाके डेथ हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकम फ्री, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, जेबी कृपलानी, जिसको हालांकि स्टार्टिंग में सारे अपोज भी कर रहे थे, बट उन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है हु कमिटेड द मर्डर ऑफ सर कर्जन वाइल इन 1909, सर कर्जन वाइल की बात करेंगे, इसका मर्डर 1909 में किसने करा था, ये पूछा जा रहा है। मदन लाल डिंगरा ने करा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जो कॉलोनियल रूल जो था उसको खत्म करना था यहाँ पर। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में स्टार्ट होता, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इस टाइम पीरियड पर वॉइसरॉय कौन हुआ करता था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लिनलिथगो की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, 1936 से लेकर 1943 तक का टाइम पीरियड था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, कहा जा रहा है कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट विच प्लेस, कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहाँ से डिसाइड करना स्टार्ट किया था, इलाहाबाद से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1921 में जो सेशन हुआ था वहाँ पर ही ये बोल रहे थे कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह फॉलो करेंगे, लेकिन 1921 में तो ये फॉर्मली हुआ था ना, लेकिन जो सही लॉन्च हुआ था वो आगे 1922 में जाके तो लॉन्च हुआ था बरदौली वाली साइड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, कहा जा रहा है
हु वॉज द एडिटर ऑफ इनकलाब। इनकलाब की बात करेंगे, इसके एडिटर का नाम बताना है, जो कि 1923 में लॉन्च हुआ था। इनकलाब के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसे एक न्यूज़पेपर था, पंजाबी न्यूज़पेपर था, और भगत सिंह जो है वो इसके एडिटर रहे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में कहा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, जब क्वेश्चन आपके सामने आया था। रेड शर्ट्स मतलब क्योंकि सभी के जो अपीयरेंस था वो रेड शर्ट्स का हुआ करता, रेड शर्ट्स भी लगाया करते, तो खुदाई खिदमत जिसका नाम आपको मैंने बताया था वही मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फ्रंटियर गांधी भी आपको मैंने बताया था। क्वेश्चन 20 में कहा जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ विच इवेंट। किसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड का टाइटल जो है वो वापस कर दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसकी वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु गेव द टाइटल महामना टू मदन मोहन मालवीय को, ये जो टाइटल है वो किसने दिया था आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, और महामना का मतलब क्या था, ग्रेट सोल, एक बेहतरीन आत्मा, इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार का टाइटल किसने दिया वल्लभ भाई पटेल जी को, वही महात्मा गांधी जी ने दिया था। वही जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था पीजेंट्स या वुमेन पीजेंट्स या वुमेन ऑफ बरदोलिया का, तो वो ठीक कर देना, महात्मा गांधी तो वो ठीक कर देना। प्रेफरेंस महात्मा गांधी जी को देने का दोनों ऑप्शन होंगे। तो हु वॉज अवॉर्डेड द केसर हिंद मेडल, किन्हें अवार्ड करेगा था केसर हिंद मेडल 1915 में। उनकी एम्बुलेंस सर्विसेज बेहतरीन थी साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। आंख बंद करके महात्मा गांधी जी को टिक कर देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करें, कहा जा रहा है व्हेन डिड द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन कब पास करा था, 1920 में, सितंबर 1920 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इवेंट लेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने किस वजह से बंद किया था। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि यूपी में आपको देखने को मिलता है, गोरखपुर वाले साइड में देखने को मिलता है। 5 फरवरी 1922 की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया था, इसमें 22 पुलिस वाले मर जाते हैं। तो फिर गांधी जी 12 फरवरी को जो है इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर गांधी जी को जेल कर दिया जाता है 6 साल के लिए, लेकिन वो बीमार हो जाता है, उसकी वजह से 1924 में उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोरी चोरा इंसिडेंट की डेट क्या थी, 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है व्हेन वॉज गांधी जी अरेस्टेड आफ्टर विड्रॉल ऑफ द नॉन। गांधी जी को अरेस्ट कब करा गया, जब उन्होंने विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो उनको मार्च 1922 में अरेस्ट किया था। फेब में विड्रॉ करा, मार्च में उनको अरेस्ट करता होगा ना 6 साल के लिए, लेकिन फिर जल्दी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेडल डिड गांधी जी रिटर्न ड्यूरिंग द मूवमेंट। गांधी जी ने कौन सा मेडल वापस रिटर्न करा था इस टाइम पीरियड पर, केसर हिंद का टाइटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लीडर रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। कौन से लीडर ऐसे जिन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन करा सो दैट वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर सके। ऐसे कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो अगर मैं बात करूँगा तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं है, लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था सो दैट वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर सकें। और इसके बाद इन्होंने क्या क्या सब कुछ किया वो आज की वीडियो में भी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वहाँ पर भी समझ आ गया। और बाकी थोड़ी सी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनके बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्वेश्चन 30 की बात करें, कहा जा रहा है हु अमंग, ये आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करा था, अभी मैं आपको वो नाम बोल रहा था कि जैसे जो लीगल प्रैक्टिस लॉयर की जो डिग्री है वो काम किसने छोड़ दिया था इस मूवमेंट के टाइम पीरियड पर, ताकि वो मूवमेंट को ज्वाइन कर सकें। वो थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों ने जो लॉ की डिग्री वगैरह छोड़ के काम छोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करा था। और इसी तरीके से सिविल सर्विसेज को किसने रिजाइन करता, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे। व्हेन वॉज द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स को कब ग्रेट करा गया था खाली सड़कों से इंडिया में। ऐसा आप सभी को पता होगा कि नवंबर 1921 की बात करेंगे, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तब प्रिंस ऑफ वेल्स है तो सारी गलियाँ खाली देखने को मिली थी। क्वेश्चन 32 की बात करेंगे, कहा जा रहा है द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कब होती है, 1923 में स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी फॉर्मेशन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा करी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 की बात करें, कहा जा रहा है द चोरी चोरा इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर, चोरी चोरा इंसिडेंट किसके बाद हुआ था आप सभी से पूछा गया। तो आप सभी को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था ना, ये गोरखपुर में जगह देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या था वो आपको मैंने बता दिया था, पुलिस वाले वहाँ पे मार दिए गए थे।
दी स्वराजिस्ट वर ऑल्सो नाउन एज, स्वराजिस्ट लोग हुआ करते थे, उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? उन्हें प्रो चेंजर्स के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 में यहाँ पे कहा जा रहा है विच एक्ट, कौन से एक्ट की वजह से डायरेक्टली जो है वो ब्रिटिश इंडिया में आपको देखने को मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाला? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच लीडर प्रिजाइडेड ओवर द गया सेशन, 1922 में जो कांग्रेस का गया वाला सेशन हुआ था, यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो सेशन हुआ था ना, ये क्या बोलते हैं, जो गया वाला सेशन हुआ था, देखो जो इंपॉर्टेंट सेशन आईएनसी के हैं वो मैं दोबारा इस वीडियो में इसलिए रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि पुरानी वीडियोस में वो कवर कर सको इंपॉर्टेंट सेशन वगैरह, ठीक है, इससे ज़्यादा सेशन आपके सामने ला नहीं रहा। बट 1922 वाला जो सेशन था इसमें सिया दास की बात करेंगे, चित्तरंजन दास की बात करेंगे, इस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। द स्लोगन साइमन गो बैक, स्लोगन जो कब यूज़ करा गया था? जब साइमन कमीशन इंडिया आया होगा तभी तो यूज़ करा गया होगा। और साइमन कमीशन जो कि 1927 में बना, 1928 में इंडिया में पहुंचा था, जब वो इंडिया में पहुंचे तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि वाइट मैन कमीशन था, इंडिया के लिए बनाएगा, बट कोई इंडियन उसमें था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द साइमन कमीशन वॉज चेयर्ड बाय, साइमन कमीशन के चेयरमैन की बात कर लो, हेड की बात कर लो, कौन हुआ करता था? जॉन साइमन। तो 1927 में कमीशन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय डाइड आफ्टर लाठीचार्ज, लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है, लाठीचार्ज होता है, तो वो कहाँ पर होता है? आपको ये आपसे ये पूछा गया। 1928 में जब वो साइमन कमीशन आया था, नवंबर का महीना था, साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, उस टाइम पे ये सब कुछ होता है। तो लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अभी हुआ कहाँ पे था, ये मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन 40 में कहा जा रहा है हु अमंग दीज वॉज नॉट अ लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, इनमें से कौन ऐसे जो कि स्वराज पार्टी के लीडर नहीं हुआ करते थे? तो लाला लाजपत राय जी की बात, ये तो फाउंडेशन वाले ही हो गए ना, तो लाला लाजपत राय इसके मेंबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में कहा जाए कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं होता नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे? नेशनल एजुकेशन पे फोकस करा जाता, बट इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन इस टाइम पे इस्टेब्लिश नहीं हुआ था? वो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है हु डिस्क्राइब द ब्रिटिश एक्शन ऑफ सेंडिंग द साइमन, इसने कहा था कि जो ब्रिटिश ने साइमन कमीशन इंडिया में भेजा उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा था, ये किसने कहा था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 में कहा जा रहा है इन विच ईयर, कौन से साल वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एब्रप्टली विड्रॉ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कब करा गया? 1922 में विड्रॉ करा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु चेयर्ड द नेहरू कमेटी टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, भारत के संविधान बनाना 1928 में नेहरू कमेटी बनाई गई थी, इसके चेयरमैन कौन रहे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चेयरमैन इसके मोतीलाल नेहरू रहे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। क्वेश्चन 45 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है मोतीलाल नेहरू जो ना इसके चेयरमैन रहे थे, बट जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे उस टाइम पे इसके सेक्रेटरी रहे थे। वेयर वॉज द पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है कांग्रेस ने कब करी थी? 1929 का सेशन हुआ था, लाहौर का सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, और कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और पूर्ण स्वराज का मतलब अभी तक स्वराज की डिमांड करते थे, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी थी। क्वेश्चन 46 में कहा जा रहा है गांधी इरविन पैक्ट वॉज एंडोर्स्ड एट विच आईएनसी सेशन, गांधी इरविन पैक्ट को कब अप्रूव करा गया था आईएनसी के सेशन में? अब से वो पूछा जा रहा है। तो ये 1931 का जो सेशन हुआ था ना आईएनसी का, कराची का सेशन हुआ था, उस टाइम पर जो है इसको अप्रूव वगैरह करा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे गांधी इरविन एक्ट जो है वो मार्च के मंथ में स्टार्टिंग में साइन हो गया था, बट जब आईएनसी का सेशन उसी मंथ में लास्ट में आपको देखने को मिला था, तब इसको अप्रूवल फाइनली मिल भी गया था। हु रिप्रेजेंट, क्योंकि गांधी जी को कहा था ना कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वहाँ पर आके आप बैठिए, आइए वहाँ पर, तो फिर गांधी जी इसके बाद गए थे, पहले वो जान नहीं रहे थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती जा रही थी। क्वेश्चन 47 में कहा गया हु रिप्रेजेंटेड इंडियन वुमेन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन वुमेन को जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सरोजिनी नायडू जी रिप्रेजेंट कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करो, फर्स्ट की बात करो, सभी लंदन में हो रही थी। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है? पहले होती है 1930 में, दूसरी होती है 31 में, तीसरी होती है 32 में। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों फेल हो गई थी। क्वेश्चन 48 में कहा गया है हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड 1932 में कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस करे थे? ये रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ गांधी जी को बुलाया जाता है, गांधी विन पैक्ट करके, फिर गांधी जी वहाँ से निकलते तो पीछे कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 में कहा गया था पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन, पूना पैक्ट की बात करेंगे, ये जो किसके बीच में साइन करा गया था?
पूना पैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, पूना पैक्ट जो कि इसके बीच में साइन करा गया था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये महात्मा गांधी जी के बीच में और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में एग्रीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 को जो एग्रीमेंट होता है, जब कम्युनल अवार्ड घोषित किए जाते हैं, फिर गांधी जी होते हैं जेल में, तो फिर उसके बाद जो है ये पूना पैक्ट साइन करा जाता है। क्वेश्चन 50 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 में, पहले 30, दूसरी 31, तीसरी 32 में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के और भी एमसीक्यू सेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पर, कम से कम 50 एमसीक्यू का सेट चाहिए, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैं ज़रूर आपके सामने वो सेशन भी लाऊंगा। क्वेश्चन 51 में कहा जा रहा है विच लीडर अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? किसने सभी के सभी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी थी? वो थे B.R. अम्बेडकर जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन की जो पासिंग की बात करेंगे, वो कौन से ईयर में से पास करा गया था? 1942 में पास करा गया था। और पास कहाँ से करा गया था? बॉम्बे से करा गया था। और जहाँ पे ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज के अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, तो 8 अगस्त 1942 को ये पास करा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवल म्यूटिनी जो रही 1946 की, वो कौन सी शिप से स्टार्ट हुई, आपसे वो पूछा जा रहा है, तो तलवार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के एमसीक्यू सेट यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कोई सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।